कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए गणित का जो पेपर है साथियों, वो इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो आपको एंड तक देखना है और ये जो वीडियो मैं आपको अभी प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें अपन पूरा मैथ का पेपर देखने वाले हैं विद सॉल्यूशन, ये मान के चलिए कि ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, एकदम रामबाण साबित होने वाला है। पूरा पैटर्न है आपका, इसी के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है और बहुत सारे पर्सन आपको एज इट इज़ आपको मिल जाएंगे। तो आप स्किप ना करें और एंड तक ज़रूर देखिए। ठीक है, ये मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी देखिए, मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है आपसे, आप जैसा चाहे वैसा पढ़े। लेकिन अगर आप एजुकेशन लाइन के साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको वादा करूँगा कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट और बहुत अच्छे पेपर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में 100% आएंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अपन मैथ का पेपर है वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। थोड़ा सा वीडियो आपका 15 से 20 मिनट का होने वाला है, इसलिए आप थोड़ा सा देर ही रखें, मैं पहले बता देता हूँ। अब यहाँ पे मैं छोटी सी रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा आपसे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना। और अपने दोस्त जो भी कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं कि उनको मैथ का साइंस का पेपर चाहिए, उनको आपको मैं दे दूँगा, उनको भी आप शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्नों को फटाफट समझ लेते हैं। सेक्शन ए में देखिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, 12 और 15 का लघुत्तम और महत्तम समापवर्ती क्या होगा, ये पूछा गया है। इजीली क्वेश्चन है, आराम से आप इसको कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लघुत्तम और महत्तम समापवर्ती होता क्या है। देखिए लघुत्तम का मतलब क्या होता है कि जो 12 और 15 आपको दिया गया है, तो ऐसी संख्या जो दोनों से भाग हो सके। तो 60 यहाँ पे दिया गया है पहले में, तो ये बिल्कुल सही है, 12 पंजे 60 बिल्कुल, और 15 चौको 60, यानी कि दोनों भाग इसमें जाते हैं। अगर 60 में मैं 12 का दूंगा और 15 को दूंगा तो दोनों भाग जाते हैं, तो मतलब 60 जो संख्या है वो बिल्कुल सही है। और ये बोल रहा है लेस है, लेस है मतलब होता है कि हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा है मैस है। मैस से क्या होता है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे देखिए 3, 6 और 30, 30 तो हो ही नहीं सकती, इनमें से कोई नहीं, ये बाद में देखेंगे अपन। अब कौन सा 12 और 15 में ऐसी कौन सी संख्या है जो छोटी छोटी है, दोनों का भाग जाता है, तो 3 है भाई। 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, बिल्कुल, तो ये ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुपद 3x² प्लस 4x -2 में शून्यकों की जो संख्या है वो क्या होगी, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। अब वो कैसे होगी यहाँ पे, तो हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए आपको बहुपद दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, 3 दूनी 6 आ रहा है मेरा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर ये गुणनखंड की विधि आपने देखी होगी, तो 3 दूनी 6 आ रहा है। और बीच में क्या गया है मेरे को 4, मतलब जोड़ने का उठाने पे 4 आना चाहिए, गुणा करने पे मेरा 6 आना चाहिए, ऐसी संख्या मेरे को देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, आपको वो वैल्यू यहाँ पे रखनी है और उससे हमारा वैल्यू क्या आ जाता है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 2 शून्यकों की संख्या 2 आएगी मेरी। नहीं संख्या पे मूल बिंदु के निर्देशांक। दोस्तों ये प्रश्न आपका 100% क्या 1000% आप लिख के ले लीजिए, प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा, अर्धवार्षिक हो चाहे वार्षिक हो, दोनों में आएगा ये। अब मूल बिंदु के निर्देशांक बार बार आता है, कक्षा 9 हो कक्षा 10 हो, दोनों में आता है ये, तो ऑप्शन नंबर डी है मेरा सही आंसर हो जाएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं। अब कैसे होते हैं, देखिए ये जो होती है एक्स एक्स और वाई एक्स, इसके रेफरेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे 0 0 होते हैं जो कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यदि 2x + y = 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है वो कौन सा होगा। तो 4 नंबर में दोस्तों यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूँ तो सी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 और 2, देखिए यहाँ पे 2 × 2 + 2 = 6, 2 दूनी 4 + 2 कितना हो गया 6, तो 2 और 2 से ही मेरा टोटल 6 बन रहा है। इन दोनों की वैल्यू अगर मैं x की और y की वैल्यू 2 2 रखता हूँ तो 6 आ जाता है बराबर में, जो कि यहाँ पे दिया गया है। इस प्रकार से ये मेरा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे समीकरण आपको दिया गया है, a² + bx + c = 0, a नॉट इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपने कई बार पढ़ रखा होगा, इसका क्या आता है, b² + 4ac = ये वाला जो फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ रखा है। तो 5th नंबर में देखिए यहाँ पे इस प्रकार का कोई फॉर्मूला आपको दिख रहा है क्या, तो दिख रहा है भाई, लेकिन ये क्या कह रहा है, मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि, तो वास्तविक कब नहीं होंगे, तो यहाँ पे 5th नंबर में मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन से, b² - 4ac << 0 होंगे तो मेरा क्या होगा, मूल 0 वास्तविक नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। फॉर्मूला तो आपने देख लिया, तीनों में आ रहा है, लेकिन आपको कंडीशन ध्यान रखनी है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक समांतर श्रेणी आपको दी गई है 3 7 11 15 के लिए सार्वंतर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सार्वंतर की बात की, सार्वंतर क्या होता है, डी, डी से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, यानी कि इनके बीच में कितना गैप चल रहा है, सीधा सीधा इतना सा पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा, देखिए 3 + 4 करता हूँ तो 7 आता है,
7 + 4 करता हूँ तो 11 आता है, 11 + 4 करता हूँ तो 15 आता है। तो 4 है सार्वंतर, जिसको अपन डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला है 2 sin 45 और cos 45 का मान क्या होगा। बहुत ईजी है, आराम से करेंगे। 2 का 2 रख देना है। sin 45 का मान क्या होता है 1/√2 इंटू cos 45 का मान भी क्या होता है 1/√2। अब आधा और आधा मिलके 1 हो गए और 2 ऑलरेडी है, तो 2 एकम 2, मतलब 2 मेरा आंसर आना चाहिए। और 2 कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो 7 नंबर में मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 मिनट, इसको मैं दोबारा से देखता हूँ। यहाँ पे देखिए 2 गुणा में दिया गया है sin 45 का मान क्या होता है 1/√2, ठीक है, इंटू 1/√2, इस प्रकार से दिया गया है। अब √2 मैंने यहाँ पे अगर मैं गुणा करता हूँ दोनों को, तो 1/2 और 1/2, अगर √2 दोनों है, इनको हटा देता हूँ तो मैं क्या आ जाता है 1 बन जाएगा, 2 1/2 बन जाएगा, और 2 से 2 कट गया तो 1 आ जाएगा। थोड़ा सा मिस हो गया था यहाँ पे सोल्व करने में, तो यहाँ पे सी नंबर का मेरा आंसर रहेगा। ये बातें थोड़ा सा आप भी ध्यान रखना। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएँ हो सकती है, तो यहाँ पे दोस्तों एक वृत्त की कितनी हो सकती है, अनंत हो सकती है। ये मैंने वृत्त खींचा, अब इसकी मैं अनंत स्पर्श रेखाएँ खींच सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना है। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे 9 नंबर में मेरा हो जाएगा πr²। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि बेलन की त्रिज्या बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है तथा उसका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 968 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या आंसर आ जाएगा मेरा 10 नंबर में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। फॉर्मूला में आपको डायरेक्ट इनपुट करना है। अब यहाँ पे देखिए बंटन दिया गया है 7 4 5 3 4 3 4 1 2 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक के लिए आपको पता है कि क्या होता है। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो 7 आ रहा है। अब 7 क्यों आ रहा है, क्योंकि बहुलक क्या होता है, उसमें जो बारंबारता बटन आपको दिया जाता है, उसमें जो सबसे बड़ा पद होता है वही मेरा क्या होता है, बहुलक कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सॉरी 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 मैं गलत बोल दिया। यहाँ पे क्या 4 आएगा, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा, सॉरी सबसे ज़्यादा बार आएगा। 4 एक बार आया, 2 बार और 3 बार। तो 3 बार 4 सबसे ज़्यादा है, तो 3 देखिए 2 बार है, 4 5 एक बार है, 1 एक बार है, 2 एक बार है, 7 एक बार। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट जो होता है वो बहुलक होता है, सॉरी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मेरा आंसर रहेगा। यहाँ पे देखिए अगला है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए एक पासे में कितने अंक होते हैं, 6 अंक होते हैं टोटल मेरे। ठीक है, आपको पता है। तो यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि 500 को फेंका जाता है और अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता हमें बतानी है। तो यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्याएं बतानी मेरे को। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 3, ठीक है, और 5, 2 अभाज्य संख्या हैं टोटल 6 में। ठीक है, तो 2 हो गई, 2/6 हो गया, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये मेरा आंसर आना चाहिए। ठीक है, 1/3 या तो, या फिर मेरा क्या आएगा कि अभाज्य संख्या, या फिर हो जाएगा 2, यानी कि 1 और 2, 2 संख्या ऐसे बन रही है, लेकिन हम 2 को भी इंक्लूड करके मानते हैं, तो इसलिए 3/6 आएगा मेरा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 मेरा आंसर हो जाएगा। 2 है वो भी प्रथम अभाज्य संख्या मानी जाती है भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा 1/2 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है, हाँ 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। ये क्या है, आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। सभी व्रत होते हैं, तो सभी व्रत क्या होते हैं, समरूप होते हैं। भाई ये व्रत मान लीजिए, कोई सा भी व्रत देख लीजिए, सभी समरूप होते हैं। समरूप का मतलब क्या होता है, सबकी आकृति समान ही देखी जाती है। हाँ देखिए मिड पॉइंट इसका यह है, यहाँ से यहाँ पे मैं अगर कोई आर मानता हूँ, इसकी त्रिज्या डिफाइन करता हूँ, तो कोई भी वर्त होगा तो उसके अर्धवर्त की त्रिज्या सेम होगी। कहने का मतलब है कि उसके केंद्र से खींची गई जो आधे वर्त पे रेखा है वही उसकी त्रिज्या होती है। चाहे आप छोटा लो चाहे बड़ा लो, सभी में नियम एक जैसे फॉलो होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए tan थीटा प्लस tan 60 का मान है वो आपको बताना है। तो आप इजीली बता पाएंगे। देखिए आपको अगर साइन थीटा का मान पता है, साइन 30 का और कोस 30 का, तो आप ये भी बता सकते हैं। कैसे, देखिए साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 होता है। तो टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन 30 का मान वो आपका रिपीट हो जाएगा। टेन क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो साइन 30 का मान कितना हो गया, 1/2 हो गया। इसका क्या हो गया, √3 और 2 हो गया। तो उल्टा 2 ऊपर चला गया, √3 नीचे आ गया, तो 2 से 2 कट गया, उल्टा 3 रूट बन गया। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको याद है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक मेरा आंसर आ गया। ठीक है, वर्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वो कौन सा होता है, वो होता है मेरा समकोण। समकोण, ठीक है।
वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है वो कौन सा होता है, ये होता है सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा F1। यहाँ पे देखिए किसी संभव घटना की प्रायिकता होती है तो शून्य होती है भाई। असंभव यानी किसी की अपन सोच नहीं सकते, मतलब अनडिफाइंड चीज़ जो होती है उसकी शून्य होती है। दो चर वाले रेखीय समीकरणों का निकाय हल अद्वितीय शर्त के साथ आपको लिखना होगा, तो यहाँ पे ये मिल जाता है। अब देखिए बड़े क्वेश्चन जो आपको मिल रहे हैं यहाँ पे, जिनके आंसर है साथ साथ इसी PDF फाइल में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं स्लाइड कर देता हूँ, बाकी आप पढ़ लेना। समांतर श्रेणी वाला जो प्रश्न है, देखिए मैं आपको बता दूँ 1000% कितना, 1000% आएगा ही आएगा। अच्छे से याद कर लेना, देख लेना भाई। यहाँ पे देखिए इसका सूत्र क्या होता है, SN क्या होता है, n/2 2a + n1 डिवाइड माइनस डी। डी क्या है, मेरा सारवंतर है। एन है कौन सा पद, कौन सा, जैसे 12वां पद है तो 12वां पद ज्ञात करने वाला होता है ए क्या होता है मेरा प्रथम संख्या हो जाएगी। ठीक है, एन वा पद हो गया, वही बात है। ये सारी चीज़ें आपको पता है तो ये फॉर्मूले में रखो और आंसर ले आओ भाई। यहाँ पे देखिए अगला है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया गया है, तो इनका त्रिभुजों की क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा ये भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा कोस थीटा वाला, सेक थीटा और कोसेक थीटा। देखिए मैं 100% बता देता हूँ आपको, सेक थीटा और कोसेक थीटा वाला ही क्वेश्चन आपका हर बार आता है, या फिर आता है टेन थीटा और कोट थीटा वाला। रट लेना इसके बेस पे, 100% कह रहा हूँ गारंटी के साथ। जब एग्ज़ाम दोगे तो रियलाइज़ करोगे, बाकी तो देखिए आप पे डिपेंड है। मैं खुला बोलता हूँ, बिल्कुल कोई नहीं है, जहाँ से अच्छा लगे वहाँ पढ़िए आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको अगला जो वैल्यू दी गई है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो इजीली देखिए यहाँ पे बिल्कुल कर लिया है। बस आपने क्या करा है, चूँकि 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये हमने इनपुट किया है और मेरा आंसर आ गया। बहुत ईजी है, बस थोड़ा से मेथड को आपको फॉर्मूले तो याद करने ही करने होंगे भाई। यहाँ पे देखिए एक समय मीनार की छाया दोस्तों, एक ये देखिए मैं फिर से लिख रहा हूँ कितना, 1000% पर्सन आएगा तो आएगा ही। अब देखिए यहाँ पे मीनार पूछा गया है, इस प्रकार से आप चित्र बनाइए चाहे इस प्रकार से बनाइए, एक ही बात है। ये तो होता है उसकी क्या लंबवत दूरी, ये होती है उसका आधार, ये होता है उसका कर्ण। अब बना लीजिए भाई आराम से, ठीक है। अगर यहाँ पे 45 डिग्री का मान पूछ रहा है या देखिए 45 डिग्री आइए, बहुत से केस होते हैं कि यहाँ पे आपको टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दी गई आकृति में टेन थीटा का मान निकालना है आपने को, तो ये देखिए यहाँ पे 10√3 दिया गया है, ये 10 दिया गया है, तो मतलब कर्ण आपको फाइंड आउट करना है। तो आप इजीली कर पाएंगे दोनों का और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये अगला दिया गया है, ये सारे आप कर लेना भाई, ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ स्लाइड करके एक एक। ठीक है, वैसे भी वीडियो तो हमारा बन ही चुका है थोड़ा बहुत। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए प्रश्न त्रिज्या वाला कैसे ज्ञात करेंगे, पाँच है बक्से वाला क्या हो गया, दो संख्याओं का लघुत्तम महत्तम समापवर्त्य है वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। द्विघात समीकरण है उसके लिए क्या करेंगे, द्विघात समीकरण है वो मैं आपको बता दूं फिर से 1000% आता है। और बस संख्याएं बदल जाती है कई बार, पेपर बोर्ड देके आपको बताया कि 4-5 पेपर बनाते हैं और उनको उनमें से कोई भी सेलेक्ट होता है। ठीक है, इसलिए बाकी देखिए यहाँ पर अगर मैं 2 की जगह 3 लिख दूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर आपको आता है कि ये मेथड इसमें लगता है फिर कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए मेथड वगैरह कौन सा फॉलो हो रहा है, कैसे इसको अपन हल कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए बिंदु वाला ये हो गया, ये भी आपका 100% पर्सन आता है आपका। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं अर्धवार्षिक के लिए भी आप इनको पढ़े, पूरा पैटर्न आपको पता है कि बोर्ड की जो भी छात्र है उनका पूरा सिलेबस आता है भाई। ठीक है, तो ये सोचने की बात नहीं है कि मेरे का ये वार्षिक में ही लाभ होगा, अर्धवार्षिक में भी आपको इससे लाभ होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये वाले हो गए। ठीक है, मैं स्लाइड कर देता हूँ, बाकी आप इन चीज़ों को देख लेना भाई। देखिए एक घड़ी की सुई का मिनट का वगैरह, एक और कैसे अपन ज्ञात करते हैं त्रिज्या वगैरह, पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। पूरा पेपर आपको सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा, सबसे बेस्ट है। फिर से मैं बस रिक्वेस्ट करूँगा कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। ठीक है, इतना सा काम तो कर ही सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, सबके लिंक आपको अबाउट सेक्शन में या चैनल के डिस्क्रिप्शन या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ से आप हमें फॉलो करके आपका कमेंट कर सकते हैं। आप पर्सनली भी हमें कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली भी मैं आपको चीज़ें शेयर कर दूँगा। ठीक है, बाकी आपको करना पड़ेगा और अपना बताना पड़ेगा आप कहाँ से हैं। ठीक है, कौन सा चाहिए आपको, ये सब बता देना पड़ेगा। तो ठीक है, बाकी आप डाउनलोड करके देख लेना भाई, यहाँ पे पूरा पेपर में सोल्व सिलेक्शन यहाँ पे मिल जाता है आपको। ये पूरा देखिए यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी लाभ मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, साइंस का बनाएंगे, साइंस की डिमांड कर रहे हैं आप लोगों, तो साइंस का मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद।